हेलो दोस्तों, मैं हूं रामकृष्ण और आप देख रहे हैं रामकृष्ण ऑफिसर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को उजागर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीक मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे आप तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात है 5 दिसंबर 1945 की, जब अमेरिका के 5 फ्लाइट 90 एक साथ निकले थे ट्रेनिंग के लिए, जिसमें 15 क्रू मेंबर थे और उस प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, जिसके पास 2500 घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस थी। जब वह अंटार्कटिक महासागर की ओर जाने लगा तो बरमूडा के बीच उसका कंपास काम करना बंद कर दिया और गलत डायरेक्शन बताने लगा। चार्ल्स टेलर ने रेडियो पर कहा, बोथ माई कंपास आर आउट, आई डोंट वेयर वी आर। और फिर दोस्तों, जो हुआ सो आज तक मिस्ट्री बन गया और उसमें 15 ट्रेंड पायलट कंप्लीटली गायब हो गए। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इन प्लेन को रेस्क्यू करने के लिए गए प्लेन वो भी ऐसे ही गायब हो गए। इस प्लेन पीबीएम मरीनम फ्लाइंग बोट में कुल 13 क्रू मेंबर थे और एक ही दिन में टोटल 28 मिलिट्री जवान गायब हो जाना यह छोटी बात नहीं थी। मगर सवाल यह है कि इतने बड़े एयरक्राफ्ट बिना ट्रैक के गायब कैसे हो गए, और यही से शुरू होती है बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री। यह है बरमूडा ट्रायंगल, जो अटलांटिक महासागर के बीच में पड़ता है। इसका 3 पॉइंट है: मियामी, फ्लोरिडा, बरमूडा आइलैंड, प्यूर्टो रिको। यह तीनों मिलकर बरमूडा ट्रायंगल बनाता है और इसमें लगभग 75 एयरक्राफ्ट और 100 से ज्यादा शिप गायब हो गए हैं, जिसमें से कुछ घटना है। 1948 में ब्रिटिश साउथ अमेरिका एयरवेज का एयरक्राफ्ट था जिसका नाम था स्टार टाइगर, जिसमें 31 पैसेंजर और क्रू मेंबर थे। यह प्लेन अजोरेस से बरमूडा जा रहा था। फ्लाइट नॉर्मल चल रही थी और पायलट ने लास्ट मैसेज भेजा, वेदर एंड परफॉर्मेंस एक्सीलेंट, एक्सपेक्टिंग टू अराइव ऑन शेड्यूल। इस मैसेज का मतलब है कि मौसम अच्छा है, हम निर्धारित समय पर पहुंचने की उम्मीद करते हैं। और कुछ देर बाद पूरा शांत हो गया और उसमें बैठे 31 लोग गायब हो गए और उन प्लेन का मलबा तक नहीं मिला। ऐसा सेम घटना 1950 में ऐसे सांद्र कार्गो शिप के साथ हुआ और DC-3 एयरक्राफ्ट के साथ भी सेम घटना हुआ और ऐसे सेम घटना लगभग 200 से ज्यादा ही है। पर सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। इस पर कुछ साइंटिस्टों ने कहा है कि ओशियन के नीचे से मीथेन गैस निकलता है और गैस और पानी मिलने पर पानी हल्का हो जाता है तो शिप डूबने लगती है और एयरक्राफ्ट के इंजन में गैस जाने से ब्लास्ट हो जाती है। इस पर साइंटिस्टों ने कहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। जब फ्लाइट 19 के पायलट ने कहा था कि कंपास काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि मैग्नेटिक डिस्टर्ब हो जाती है। मगर ये भी तो हो सकती है कि मानसून की समस्या हो। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ अचानक तूफान आ जाती है। यहाँ बिना वार्निंग के तूफान आ जाते हैं, प्लेन और शिप हैंडल नहीं हो पाती है और बहुत बार ऐसा होता है कि 100 फीट की लहरें आती है। मगर कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ एलियंस का बेस है, UFO जैसी लाइट नजर आती है। और किसी का कहना है कि समुद्र के नीचे अटलांटिक शहर है जिसका टेक्नोलॉजी अभी भी एक्टिव है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यह शरापित है, यहाँ भूत प्रेत रहती है। और वहाँ के सरकार का मानना है ये बस इमेजिनेशन है। US कोस्ट गार्ड और नेवी कहती है कि ये इलाका बाकी समुद्रों जितना ही नॉर्मल है। कॉमर्शियल जहाज और फ्लाइट जेट आज भी यहाँ से रोज गुजरते हैं। लेकिन सवाल यह है कि फ्लाइट 19 का क्या हुआ, वो 5 जहाज और उनके 14 लोग कहाँ गए। उस 2017 में जेफने ब्ल्यूमन अपने बच्चों के साथ प्लेन में थे, मगर वो भी गायब हो गए।
और जीपीएस रडार होते हुए भी कभी कभी छोटे जहाज और बोट गायब हो जाते हैं। हकीकत यह है कि यह केवल गायब हुआ है, लेकिन एलियंस, भूत, टाइम ट्रेवल सबका प्रूफ नहीं मिला है। और यह मेरे हिसाब से ज्योग्राफी और मौसम ह्यूमन एरर का खेल है। और हाँ, हो सकता है कि मीडिया ने इसे बड़ा बना दिया हो, लेकिन सच क्या है शायद हम भी नहीं जानते। तो आप क्या सोचते हैं? और बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक कहानी है या हकीकत में कुछ रहस्य छुपा है? अगर आपको ये मिस्ट्री पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली मिस्ट्री के साथ।